एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने राजधानी पहुंचे कालीपुत्र कालीचरण महाराज ने देश को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही है। कालीचरण महाराज का कहना है कि देश का हाल बांग्लादेश जैसा ना हो, इसलिए हिंदुओं को एक साथ आने की जरूरत है। वहीं कालीपुत्र ने महात्मा गांधी को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सनातन के प्रहरी और कालीपुत्र कालीचरण महाराज हमारे साथ है। महाराज जी, आप खास तौर से सनातन की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सनातन के विरोधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। हिंदुत्व का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अगर हिंदुत्व सुरक्षित है तो ही भारत सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है। अगर हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान काय का रहेगा। जातिवाद पर अगर आते हैं तो जातियों में बटे हिंदू को कैसे एकजुट करेंगे? मैं हाथ जोड़ के हिंदुओं को प्रार्थना करता हूं, सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद का त्याग करिए और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़िए। हिंदू राष्ट्र तभी संभव है जब हिंदू हित के लिए मतदान करे, और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने में सबसे बड़ा विघ्न ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद है। जातिवाद वर्णवाद का त्याग करते हुए हिंदुओं वोटर बैंक बनिए, क्योंकि राजनीति को हमें हिंदुत्व के अनुसार ही ढालना पड़ेगा। राजनीति का हिंदूकरण करना होगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। बाहर से कोई साधु संत हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता। साधु संत समाज में धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन धर्म का रक्षण राजा की तलवार ही करती है। अभी देखो, बांग्लादेश में इस्कॉन के एक साधु महाराज को जेल में डाल दिया भाई, क्योंकि साधु धर्म प्रचार प्रसार करता है। राजा की तलवार साधु को भी मार डाल सकती है, धर्म के विरोधी को भी मार डाल सकती है। इसलिए संरक्षण राजा की तलवार करेगी। साधु धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए हिंदुओं एकीभूत होकर वोटर बैंक बनिए। केरल, पश्चिम बंगाल, कश्मीर हथियाए जा रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, 35 टुकड़े हो गए, सारे के सारे मुसलमान हो चुके हैं। वहां के सारे हिंदू खत्म कर दिए गए हैं। अभी हम जैसे लोग बोल रहे हैं तो पेट में गोले उठ रहे हैं मुसलमान समर्थकों के, अपने निजी स्वार्थ के तहत। अरे 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 अभी कितने साल अय्याशी कर लोगे भाई? 20, 25, 50 साल अय्याशी कर लोगे, बाद में 12,000 साल के लिए नरक में सड़ना पड़ेगा धर्म विरोध में जाने के कारण। अभी उन्मत्त हो जाओ, बाद में 12,000 साल नरक में जाओगे। हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, हिंदू अधिराजाओं को आह्वान करता हूं कि धर्म के हित में कार्य करिए, तो ही आप सुरक्षित हो। हिंदुस्तान तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी इस देश में होते हैं और आप मुसलमानों को अलग करने की बात करते हैं, मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस तरह से बताते हैं कि देश विरोधी। निस्संशय राष्ट्रद्रोही कौन है? जिन्होंने देश को तोड़ा। अब देश को किसने तोड़ा? मुसलमानों ने। पाकिस्तान किसने बनाया भाई? मुसलमानों ने बनाया। बांग्लादेश किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया किसके अंग थे? ये भारत माता ही है। तोड़े किसने? अब भी आंखों के सामने 47 में देश का विभाजन हुआ, किसने किया? मुसलमानों ने किया। तो जो देश तोड़ता है वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। वो कौन है जिसने देश तोड़ा? वो कौन? मुसलमान। और कौन? बिल्कुल। तो ये तो थे कालीचरण महाराज, जिन्होंने कहा कि जो देश विरोधी है, देश को तोड़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं सनातन का विरोधी है, और निश्चित तौर पर जो सनातन का विरोधी है वो देश में नहीं रह सकता है। बात नाथूराम गोडसे की होती है, गांधी की बात होती है तो कालीचरण महाराज उनको आड़े हाथों लेते हैं और नाथूराम गोडसे को महात्मा और महात्मा गांधी को दुरात्मा बताते हैं। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।